हेलो एवरीवन, दिस इज़ अस्रा जमशेद और आप लोग देख रहे हैं क्ले टीवी पे आप लोगों ने मुझे देखा होगा टॉकिंग पॉट, क्रीपी टॉक्स और भी मज़े मज़े के प्रोग्राम्स। तो आज भी मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त सा एपिसोड। और मैंने एपिसोड इसको क्यों कहा, बिकॉज़ ये आप लोग हर वीक देखेंगे। इट्स अ मैगज़ीन शो जिसमें मुल्क में होने वाले तमाम एक्साइटिंग जो न्यूज़ है वो मैं आपको दूँगी। और अगर हम लोग बात करते हैं प्रीवियस वीक की, तो आसिम अज़हर का डेब्यू एल्बम जो है वो रिलीज़ हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त सेलिब्रिटीज़ ने उनको अटेंड किया और आसिम अज़हर ने सिर्फ अपने अकेले, जैसे कहते हैं ना कि अकेले अपने सॉन्ग्स निकाले, नो, ही हैज़ बिन कोलैबोरेटिंग विद तलहा अंजुम, निहाल नसीम एंड हसन रहीम। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त सा एल्बम हमें आसिम अज़हर ने दे दिया है, सो बहुत शुक्रिया उनका। और साथ में अगर म्यूज़िक की बात करें तो बहरिया टाउन में गो लूटलो ने एक ज़बरदस्त सा इवेंट स्पॉन्सर किया जिसमें यंग स्टार्स ने परफॉर्म किया, अली ज़फ़र ने किया, मीशा अली ने किया और बहुत अच्छा क्राउड भी आया जिन्होंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया इस कॉन्सर्ट को। और म्यूज़िकल इवेंट्स की अगर बात हो तो वो तो होते रहते हैं कराची में, और पोर्ट ग्रैंड एक बहुत ही नुमाया नाम है उसमें। पोर्ट ग्रैंड ने एक नॉस्टैल्जिया नाइट और कव्वाली नाइट को भी ऑर्गेनाइज़ किया। लेकिन नॉस्टैल्जिया नाइट की एक जो ख़ास बात मुझे लगी, हम 50s, 60s, 70s, 80s, 90s एंड 2000s, अर्ली 2000s के जो गाने हैं हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किए। आई पर्सनली लव्ड इट। जिस तरीके से वो सिंगर्स जो पाकिस्तान में इतने ज़्यादा एक सर्टन एरा अपना गुजार के अब इतना काम भी नहीं मिल रहा और एज में भी बहुत ज़्यादा बड़े हो गए, लेकिन ये क्रेडिट जाता है पोर्ट ग्रैंड को कि उनको वापस लेके स्टेज पे आना, उनसे परफॉर्म करवाना एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है वो हमारे लिए फेवर था। और साथ में अगर म्यूज़िक की बात करें तो हसन रहीम का जो है वो एक ज़िंदगी ने स्पॉन्सर किया था पिछले ही वीक। एक बहुत ही ज़बरदस्त सा कॉन्सर्ट था। वो एक ऐसा ड्रामा जो स्क्रीन्स की जीनत बना रहा और लोगों के लाखों दिलों की धड़कन उसका OST बना रहा, यानी कि इश्क मुर्शिद। बिल्कुल जी, इश्क मुर्शिद का फाइनली जो लास्ट एपिसोड है, मेगा लास्ट एपिसोड, वो सिनेमाज में देखा गया। लोग दीवाने हो रहे थे, लेकिन एक उसमें एक छोटी सी बात मैं ऐड करूं कि इतने ज़्यादा जिसको कहते हैं कि सेटिस्फाइड फैंस नहीं थे एंडिंग से। दे वर एक्सपेक्टिंग समथिंग एल्स और उन्होंने देख लिया। और ये तो होता ही रहता है व्यूअर्स, आपको भी पता है कि आप कुछ और एक्सपेक्ट करते हैं कि यार ड्रामा हमारे मुताबिक एंड होना चाहिए, लेकिन वो एक कोई ना कोई ट्विस्ट छोड़ के या कोई ना कोई दूसरा रुख देख के ड्रामे को एंड कर दिया जाता है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस ड्रामे को एंजॉय किया और OST तो हम सबका फेवरेट है। साथ में अगर बात करें हम दुर्ज 2 की, जो कि दुर्ज 1 2019 में रिलीज़ हुई थी और मुख्तलिफ लाइक वर्ल्ड वाइड बहुत से फेस्टिवल्स में भी वो जीनत बनी रही। शमून अब्बासी की ये मूवी है और दुर्ज 2 भी अनाउंस कर दी है शमून अब्बासी ने, तो उसके लिए मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि दुर्ज बहुत अच्छी मूवी थी और दुर्ज 2 भी डेफिनेटली बहुत अच्छी होगी। साथ में जी पोपे की वेडिंग, जी ये एक ऐसा बहुत ही, जितना मज़े का इसका नाम है इतनी मज़े का ये जो है ख़ुद भी ये एक मूवी है। तो पोपे की वेडिंग जो है वो भी रिलीज़ हो चुकी है, सो यू गाइज हैव टू वॉच इट। और साथ में PACC की अगर बात करें तो तलत महमूद, लेजेंडरी तलत महमूद को उन्होंने ट्रिब्यूट पेश किया है। और जब बात हो रही है इतने अदाकारों की, इतने आर्टिस्ट की, तो फिर हम कैसे भूल सकते हैं अवार्ड्स को। हम स्टाइल अवार्ड्स की तैयारियां, रिहर्सल्स जारी हैं, ज़ोरों शोर से जारी है एंड वी ऑल लव वॉचिंग अवार्ड्स, ऐसा ही है ना। पाकिस्तान के एक बहुत ही अमेजिंग राइटर अबू अलीहा की एक फिल्म मैंगो जट, जी हाँ मैंगो जट की शूट चल रही है। 3 स्पेल्स उसके कंप्लीट हो चुके हैं और बहुत ही जल्द वो भी हम देखेंगे। लेकिन इसमें एक्साइटिंग बात क्या है वो ये है कि फैसल कुरैशी की ये पंजाबी फिल्म होगी। ओह माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड। और ना सिर्फ फैसल कुरैशी बल्कि शमून अब्बासी, हरीम फारूक, वो सारे चेहरे जिन्हें हम देखना चाहते हैं हम इस मूवी में उनको ज़रूर देखेंगे। और जेंटलमैन, ये नाम आप लोगों ने सुना होगा, बिल्कुल जी, ग्रीन टीवी से आ रहा है जेंटलमैन और इसका जो है वो प्रीमियर हो चुका है। और इसमें क्या एक्साइटिंग चीज़ है वो ये है कि अदनान सिद्दीकी और हुमायूं सईद को हम साथ देखेंगे। ओह माय गॉड, दिस इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग, क्योंकि इसको लिखा है खलीलुर रहमान कमर ने। और खलीलुर रहमान कमर और अदनान सिद्दीकी को और हुमायूं सईद को वैसे भी हम लोग बहुत अच्छे से कुछ साल पहले एक्सपीरियंस कर चुके हैं एंड वी ऑल लव्ड इट, सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। नापा में फर्स्ट एवर वुमेन्स परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल हुआ और ये सुन के ही कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसमें इस फेस्टिवल में जो कि चल रहा था 24 अप्रैल से 10 मई
तक रहा और इसमें जितनी भी सिंगर्स थी, जितने भी आर्टिस्ट थे, वो सब ख़वातीन थी और उन्होंने परफॉर्म किया, बहुत कुछ देखने को मिला और इतना टैलेंट, इतनी टैलेंटेड ख़वातीन को देख के आई वॉज़ वेरी हैप्पी और एक बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है व्हेन यू सी योर कंट्रीज़ वुमेन टू बी एक्टिव और हर फील्ड में अपना नाम कमाना, ये बहुत ही बड़ी बात है। सो आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। और जब नापा की बात होती है तो उससे थोड़ा सा हम अगर इस साइड पे चले जाएं तो आर्ट्स काउंसिल की बात होती है और आर्ट्स काउंसिल तो हमें कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करता अमेजिंग चीज़ें लाने के लिए, क्योंकि लिटरेचर फेस्टिवल सब ने इसका नाम सुना है और लिटरेचर फेस्टिवल क्योंकि एक नहीं बेशुमार सिटीज़ में आर्ट्स काउंसिल लेके गया। सक्खर में भी आर्ट्स काउंसिल ने लिटरेचर फेस्टिवल कराया और अब कोयटा में, येस यू हर्ड इट राइट, कोयटा में लिटरेचर फेस्टिवल आ रहा है जिसमें न सिर्फ हम बहुत सी चीज़ें, बहुत सी एक्टिविटीज़ देखेंगे बल्कि हम उन अदाकारों को, उन सेलिब्रिटीज़ को भी देखेंगे जिनको देखने के लिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। माहिरा खान, बुशरा अंसारी, अनवर मकसूद और इतनी लंबी ये लिस्ट है कि मैं इसको यहाँ पे कवर कर ही नहीं सकती। सो यू गाइज हैव टू जस्ट cross your fingers and be excited like me for the literature festival in Quetta, and this is for the first time in Quetta कि इतना बड़ा, इतने बड़े पैमाने पे आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान वहाँ पे कोई इवेंट कर रहा है और itself Quetta में इतना बड़ा इवेंट लिटरेचर के ऊपर स्पेशली कभी नहीं हुआ। सो वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड एंड वी विश आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान गुड लक फॉर दिस। और साथ में अगर आप लोगों को रिव्यूज़ चाहिए, बहुत ज़बरदस्त एक सीरीज़ आई हीरा मंडी एंड मैंने भी देखी, मुझे बहुत पसंद आई। तो अगर आपको देखने से पहले जानना है उसके बारे में तो आप लोग शाहरुख और हुसैन, जी हाँ, क्ले टीवी से रिव्यू करेंगे तो आप इनकी जो रिव्यू की डिटेल्स हैं वो भी मैं आपको लिंक में यहाँ पे दे दूँगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। यू गाइज आर गोना एन्जॉय इट वेरी मच। और इस प्रोग्राम को, इस एपिसोड को मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ और इस विश के साथ कि आप लोगों को मज़ा आया हो और भी अपडेट्स के लिए आप लोग मुझे नेक्स्ट वीक देख सकते हैं। तो व्यूअर्स, आप लोग अब भूलिएगा नहीं और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर कोई कहता है ना, मैं भी कह रही हूँ, तो आप लोगों ने करना है, सुन के इग्नोर नहीं करना। क्ले टीवी को सब्सक्राइब करें ताकि इंटरटेनमेंट की एक्साइटिंग न्यूज़ आप लोगों को मिलती रहे और अगर कोई अपडेट्स हैं वो ना रह जाएं। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब Clay TV. Like, share and subscribe Clay TV and do not forget to click on the bell icon.